को लेकर के हमारे देश में बवाल मचा हुआ है। संस्थाओं का निजीकरण जनता अस्वीकार कर चुकी है। लगातार हो रहे धरना प्रदर्शन, आंदोलन इस बात को साबित कर पा रहे हैं कि जिसको सरकार लगातार कह रही है कि निजीकरण विकास का एक पैमाना है, उसको जनता अस्वीकार कर चुकी है। जनता उसे विकास का पैमाना बिल्कुल नहीं मानती। हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में वही व्यक्ति नौकरी पेशा माना जाता है जिसके पास सरकारी नौकरी होती है। प्राइवेट वालों को कभी किसी ने नहीं कहा कि ये नौकरी करता, सीधा कहा जाता दिहाड़ी पर ही आदमी। और अगर हर सरकारी महकमे की बात करी जाए और लगातार जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसे अगर जनता अस्वीकार कर देगी तो क्या बड़ा सवाल उठता है कि क्या देश का विकास नहीं होगा। इस सवाल का जवाब आज इस डिबेट में लूंगी। नमस्कार, संडे डिबेट के साथ देश को चलना होता है। सरकार जब भी कोई चीज करती है तो वो सामाजिक पहलुओं को देख करके करती है कि हमारी जनता क्या इस चीज को झेल पाएगी, इतना खर्चा झेल पाएगी या इन चीजों को संभाल पाएगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जब किसी चीज को करता है तो वो कभी इस पहलू को नहीं रखता कि जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा। जनता की थाली से क्या 2 रोटी कम होगी कि 1 रोटी कम होगी। लेकिन अगर 1 रोटी सरकारी संस्थान की वजह से कम होती तो सरकार को इस बात की चिंता होती है। क्या ये समझा जाए कि मुनाफाखोरी के लिए, केवल जनता को लूटने के लिए निजीकरण किया जा रहा है? क्योंकि यही आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा है। नहीं, निश्चित रूप से जिस तरीके से मैं एक बात कहता हूं, बार बार कई बार कह चुका हूं, पुनः कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी हुई केंद्र की सरकार का जब आने का समय था 2014 में, जब पहली बार सत्ता संभाले थे, तो इन्होंने कहा था स्वदेशीकरण और देश की सरकारी कंपनियों को स्थापित करने की इनकी बात थी। जब कांग्रेस के जमाने में बिल आ रहा था, वॉलमार्ट आ रही थी, तो एड़ी अलगा करके संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने बड़ी बड़ी बातें कहने काम किया था और इनको प्राइवेट हाथों में जाने से रोकने का प्रयत्न और पूरा साहस दिखाया था संसद के अंदर। जब इनको सत्ता मिली, सत्ता मिलने के साथ इन्होंने क्या किया, देश की सारी कंपनियों, सरकारी कंपनियों को, जब भी भाई साहब कह रहे थे बीएसएनएल की बात, बीएसएनएल अगर कहीं कमजोर हो, क्या सरकार का उसमें योगदान नहीं था क्या कमजोर करने के लिए? और जो अभी आपको बता दें, भारत सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में 21-22 में विनिवेश से 1,75,000 करोड़ रुपए जुटाने का इन्होंने लक्ष्य रखा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आरएनएल को प्रतिशत में बेचने का काम किया है। अगले साल भारत सरकार ने बीपीसीएल, एयर इंडिया शॉपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बीडीआई बैंक, बीपीएल पवन हंस, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड और ढेर सारी कंपनियां हैं जो सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं, उनको 21-22 वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार ने बेचने का प्रस्ताव रखा है। और यही नहीं, केंद्र सरकार के वित्तीय समिति ने और वित्त मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है राज्य सरकारों को भी किस तरफ निजीकरण की तरफ ध्यान दे। जो उनके राज्यों में कंपनियां हैं उनको भी निजी हाथों में उनको प्रश्रय दे करके उनको तबाह करने की योजना बना रही है भारत की सरकार। ये मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने किस वादे के साथ जनता के बीच में काम किया था, जो सही है, जो जनता चाह रही। देखिए देश के किसानों के साथ किस तरह धोखा करने का काम किया जा रहा है, उनको रोकने का, उनके पास किसान पहुंच नहीं पाए, बड़े बड़े किले लगाए जा रहे हैं, उनको रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है। देश की आम जनता के वादे से, झूठे वादे जनता से करके आज जो परिणाम इन्होंने देने का काम किया है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। दिनेश जी, कानून तो बहुत कुछ किया था हमारे देश में। हमारे देश में अगर कानून का इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो जाए तो मुझे तो लगता नहीं कि हमारे देश में कभी अपराध हो, क्योंकि सबसे लेंदियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, उसके बावजूद अपराध इतना ज्यादा होता है। बात यहाँ पर आई एम्प्लॉयज की सिक्योरिटी की। आज जिन एम्प्लॉयज को अपनी जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, कल के दिन उनको प्राइवेट हाथों में दे करके आज वो 18,000 तनखा कमा रहा है, ये सच है, क्योंकि सबसे लोएस्ट सैलरी इतनी ही है गवर्नमेंट जॉब्स में। वो व्यक्ति जब प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो उसको 8 से 12,000 में रखा जाएगा। और ये बात सब स्वीकार करते हैं कि आधा प्राइवेट सेक्टर कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों को नहीं मानता, जो लेबर एक्ट के तहत आते हैं, जो सैलरी वेजेस पर आते हैं। इसका मतलब है कि सरकार जानते हुए भी उनको उसी खाई में धकेल रही है। निश्चित रूप से इनकम गिर जाएगी हर व्यक्ति। निश्चित रूप से सरकार कई तरह से आम आदमी पर चोट पहुंचाने काम करना चाहती है। पहली बात यह कि देश का जो संविधान है, जो जितने सरकारी सेक्टर है वहां आरक्षण का लाभ दिया जाता है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा आरक्षण का लाभ समाप्त हो जाएगा। जैसे आउटसोर्सिंग की भर्तियां जहां जहां हो रही हैं वहां आरक्षण नदारद है। यह पूरी तरह से दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, जिन आरक्षण के दायरे में आते हैं, उनको रोजगार देने से रोकने का प्रयत्न है। यह बहुत बड़ा आघात
आरक्षण का मुद्दा अलग है, आरक्षण का मुद्दा अलग है, आरक्षण का मुद्दा अलग है। आधा देश अब आरक्षण जो है वो आर्थिक स्थिति पर मांग रहा है। दिनेश जी, पेट सवर्ण का भी होता है, जरूरतें सवर्ण की भी होती हैं। 10 साल के लिए आरक्षण था, 10 साल का आरक्षण था, 60 साल लागू है। 10 साल के लिए आरक्षण था और 7 साल से चल रहा है। इसकी समीक्षा करिए आप। 10 साल के लिए लागू किया गया था। संविधान को नहीं मानता, गलत है, नहीं मानता, संविधान गलत है, नहीं मानता, मैं नहीं मान रहा। अरे मैं कह रहा हूँ गलत है, संविधान नहीं संविधान मानता, गलत है। अरे भाई तो इस तरह के जितने कानून है गलत हैं। अरे जरूरतें तो बदल दीजिए इसको। जब तक नहीं बदलता, जब तक नहीं बदलता, देश के संविधान में जो अधिकारों को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, उसी पर राजनीति है। अभी उत्तर 10 साल के लिए रुक जाइए, घोषित आरक्षण मिल रहा है, इस पर कौन बात करेगा? आप बात करिए, आप नहीं करेंगे, क्यों नहीं बात करेंगे? देश के संविधान में दिया, दिनेश जी जो व्यवस्था दी है, बिल्कुल दी है, बिल्कुल दी है, मानते हैं इस बात को, अरे मिला नहीं, आप कैसे मानते हैं इस बात को दिनेश जी? आरक्षण कहाँ कानून गलत है, सरकार गलत है। 10 साल के लिए सरकार से अगर जब तक है तो देश का संविधान, सरकार मैं मानती हूँ, संविधान दिनेश जी आपकी बात स्वीकार है, आपकी बात बिल्कुल स्वीकार है। यशोधन जी का कहना है कि पेट सबके पास है, भूख सबको लगती है, परिवार सबका है। अगर आरक्षण की बुनियाद पर थोड़ा भूख और प्यास लगती है आदमी को। समाज को पढ़ाई थोड़ी चाहिए, समाज को घर थोड़ी चाहिए, संसाधन थोड़ी चाहिए। चलिए रुक जाइए, आरक्षण के मसले पर बात नहीं कर रही मैं अभी। आरक्षण दिनेश जी, दिनेश जी, दिनेश जी, एक बात सोचिए, एक आरक्षण के मसले पर बात नहीं कर रही हूँ। सोचना पड़ेगा, इतने कानून, इतने रिजर्वेशन के बाद अगर दलितों की स्थिति नहीं सुधर रही है, क्यों नहीं सुधर रही है? ऐसा नहीं कर रहे, आप नहीं सुन रहे कभी, आप जो विरोध कर रहे हैं, कभी देश का संविधान। नहीं दिनेश जी, नहीं, रुक जाइए, नहीं अनुमति नहीं दे रही मैं, किसी को अनुमति नहीं दे रही हूँ। रिजर्वेशन पर चर्चा नहीं कर रही हूँ मैं। देश के संविधान को कह रहे हैं नहीं मानते, गलत बात है। देश के संविधान को गलत है तो बदलवाइए ना, आप जब आप देश के संविधान को नहीं मानते, अभी हम कहते हैं देश आरक्षण पर चर्चा नहीं कर रही हूँ, आरक्षण पर चर्चा नहीं कर रही हूँ, मैं हर एक नागरिक की बात कर रही हूँ। नुकसान है कि नहीं है, निजीकरण से नुकसान है कि नहीं, ये भी एक पहलू है। आप जिन्हें तो कहिए चाहे कहिए, इसको मैं तो कहूँ भाई ना, देश के संविधान का, की बात करेंगे, देश के संविधान का सम्मान है, बिल्कुल सम्मान है। आप प्राइवेट करेंगे वो लाभ मिलेगा क्या? ये भी एक नुकसान हो रहा है, ये भी नुकसान का पक्ष है। नुकसान में जाना नहीं कि रिजर्वेशन से जिसको मना बैठा दो। अरे कौन कैसे बैठ रहा है, कौन किसका है, किसको कितना मिल रहा है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जब तक देश का संविधान है, संविधान के अधिकारों को सबको लाभ मिलेगा। सवर्ण के बच्चे कम नंबर में लाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है, ये भी आप समझ लीजिए। आरक्षण में नहीं, मोहम्मद तकी जी अपनी बात रखिए। चलिए प्लीज अनुरोध है मेरा दिनेश जी, पंकज जी, सबसे मेरा अनुरोध है, अनुरोध कर रही हूँ मैं। संविधान नहीं कहता है, ये राजनीतिक पार्टियों ने किया है। आप लोग मुझे संविधान में रिजर्वेशन का कहीं जिक्र नहीं है, आप समाप्त करा दीजिए ना, आप कराइए। अरे दिनेश जी अनुरोध है महाराज, अनुरोध कर रही हूँ मैं, रिजर्वेशन जोड़ दी। जाऊंगी स्वतः कीजिए, आपके पास आऊंगी। दिनेश जी, व्यवस्थाओं के लिए जैसे अभी सीधी बात निकल के आई कि सिस्टम है, सिस्टम होना चाहिए, और हमें लगता है कि हिंदुस्तान सिस्टम से चले तो ज्यादा बेहतर है, और सरकारों से बेहतर सिस्टम कौन बना सकता है? निश्चित रूप से सरकार पास सारी योजना रचना, सारी मिशनरी सरकार के पास है, सारी एजेंसियां सरकार के पास है। जिस तरह से अभी दिलीप जी भाई साहब कह रहे थे कि ये सरकारी में संभव नहीं है, प्राइवेट में संभव है, तो सरकार तमाम बेहतर करने के वादे से सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं, फिर दूसरी सरकार आती है उस बेहतर को। तो ये राजनीति से अलग हटके ये कहना चाहता हूं मैं कि अगर सरकार की दृढ़ निश्चय शक्ति हो, जो कह रहे हैं कि किसी अमुक जगह का नाम इन्होंने लेकर के कहा कि यहाँ कोई नहीं जा सकता है, तो क्या प्राइवेट वहां चला जाएगा गड्ढा खोदने और पाइप बिछाने, तार डालने?
जिस तरह प्राइवेट जा सकता है उसको संरक्षण सरकार देगी, तो अपनी सरकारी मशीनरी को वहां लगा करके क्यों नहीं कर सकती है? इसको क्यों नहीं किया जा सकता है? जी जी देखिए, गवर्नमेंट का काम जो होता है वो गवर्नेंस करना होता है। जी जी जी। अगर गवर्नमेंट केवल गवर्नेंस करेगी तो बहुत अच्छा गवर्नेंस करेगी, ठीक। और गवर्नमेंट होती ही गवर्नेंस के लिए, बिजनेस के लिए नहीं होती। मेरा सवाल अभी मैं एक सवाल लेना चाहूंगी। मैं ले रही ताकि जी आपको एक सवाल मैं यशवर्धन जी से लेना चाहूंगी, उसका जवाब फिर उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। यशवर्धन जी, अभी आपने चौक का मुझे उदाहरण दिया था कि आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक तार पे कितनी कटिया डली हुई है, और अगर वहां कोई सरकारी कर्मचारी चला जाए उसका हिसाब लेने या हटाने के लिए तो उसको डंडों से दौड़ा जाएगा। मेरा सवाल आपसे उसी टाइम ये था कि किसी प्राइवेट सेक्टर की तार वहां डली हो इलेक्ट्रिसिटी की, और उस समय भी वहां कटिया डाली गई हो, मैंने कह दिया कटिया डाली गई हो, वहां प्राइवेट सेक्टर का भी कोई ना कोई एम्प्लॉय तो जाएगा हिसाब मांगने के लिए, कैसे डला? आप देखिए कि उसके बाद उस पर लाठीचार्ज क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं दौड़ाया जाएगा? जवाब वही चाह रही हूँ मैं। नहीं, क्योंकि उसके पास एक डिटर्मिनेशन होगा। सरकारी आदमी इसलिए नहीं जाता कि उसका कुछ नहीं जा रहा है, ये फर्क होता है। जवाब देता है, तो कहा जा रहा है, ये कहा करके सरकारी सेक्टर की कंपनियों को प्राइवेट कराने के इरादे से ये ठीक बात नहीं है दिनेश जी। ये समाज हित है, राष्ट्र के पक्ष में नहीं है। दिनेश जी, आप भी सरकार में रहे, इस प्रदेश पर राज्य किया। नहीं, आप बताइए ना कितना एडमिनिस्ट्रेशन सुधरा था आपके राज्य में? तो सरकार बदल गई ना, सरकार बदली ना, ये कहा के ना जल्दी, ये कहा के ये कहना चाहता हूँ जो आप प्राइवेट से कराना चाहते हैं वो सरकारी सेक्टर के जो कार्य है उससे क्यों नहीं कराया जा सकता? ये कराया जा सकता है ना। बिजली फ्री कैसे दे रही है? उसने सिर्फ लीकेज को रोका। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ लीकेज को रोका। सैयद मोहम्मद जी का उदाहरण देकर के सरकारी सेक्टर की दिनेश जी तकी जी से जवाब चाह रही हूँ, अभी मैं जवाब चाह रही तकी जी से, इसका रिजल्ट नहीं है। बिल्कुल मोहम्मद तकी जी अपनी बात रखें। काव्या जी लगातार कही जा रही कि प्राइवेट अच्छा है और गवर्नमेंट में ये चीजें हैं और ऐसा है, खामी है, ये नहीं होता वो नहीं होता। अभी किसान आंदोलन चर्चा का मुद्दा चल रहा है। पंजाब के किसानों के लिए सरकारी क्रय मंडियां हैं, क्रय केंद्र हैं, और सबसे ज्यादा क्रय केंद्र हैं। वहां के किसान 18,000 रुपए मासिक, एक तरीके से वेतन कह दूं, मासिक उनके पास वेतन है। बिहार के पास अपनी मंडियां नहीं है, वहां से मंडी समाप्त कर चुके हैं। क्या हालात है वहां के? 3,000 रुपए मासिक वेतन। उत्तर प्रदेश सबसे कम मंडियां, हालात क्या है? 4,000 रुपए मासिक वेतन। क्यों मैं कह दूं कि प्राइवेट अच्छा और गवर्नमेंट खराब है? जी निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं, हमारे नेता श्री शिवपाल सिंह यादव, हमारी पार्टी का साफ साफ मानना है कि देश की सरकारी संस्थाओं और जो भी सरकारी चीजें हैं उसका निजीकरण नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कोई कमी है तो सरकार को कड़ा निर्णय लेते हुए उनको जीवित रखने का जरूरत है, न कि उसको निजी हाथों में देने। देखिए, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा इस डिबेट के